व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो रिवॉर्ड के लिए। बेसिक मीनिंग है, जैसे अगर आप 200 रुपये कमाना चाहते हो तो कितने रुपये उसके बदले खो सकते हो। जैसे 100 रुपये खो सकते हो आप। रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2। अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हुआ तो आप मतलब 300 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खो सकते हो। आपका रिस्क कितना हो सकता है रिवॉर्ड के लिए, ये एक बेसिक मीनिंग है। आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव बताऊंगा ना, आप कहोगे यार ये भी एक तरीका है। बिल्कुल ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव है, आगे कंटिन्यू करते रहना। आओ पहले सबसे पहले शुरू से बेसिक समझते हैं। सबसे बेसिक सी बेसिक बात है यार, मार्केट इज़ नॉट अगेंस्ट यू। मार्केट को नहीं पता कि आपका कितना कैपिटल है, आप कहाँ से आए हो। वो तो एक टाइप का टेक्निकल सिस्टम एल्को चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप फोमो में ट्रेड पकड़ते हो, उसके बाद आप मार्केट को ब्लेम करते हो। आप ना तो रिस्क का पता ना रिवॉर्ड का पता है, बस मुंह छूट ना जाए इस चक्कर में फटाफट पकड़ते हो। ना आगे पीछे चेक करते हो क्या टाइम फ्रेम है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं है। आप फटाफट ट्रेड लेते हो, बाद में आप मार्केट को ब्लेम करते हो। मोटा मोटा अगर आप ध्यान दोगे कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है यार। दो तरह है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। आप यहाँ बीच में खड़े हो, आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। अगर 1% आपके पैसे नहीं बन रहे तो आप मार्केट की प्रोबेबिलिटी में रॉन्ग साइड पे खड़े हो। बस इतनी सी बेसिक सी बात है, ज़्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। आपने कोई मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी, हमारे को फाइट नहीं करनी, क्योंकि मार्केट से एक टाइप का रोबोट है। रोबोट से अगर आप झगड़ा करोगे, कितनी मारपीट कर लोगे, उसको ना कोई फर्क पड़ेगा ना कुछ है। मार्केट लो है समझ लो, कोई लिविंग तो है नहीं। मार्केट के साथ आपने क्या करना है, को एग्जिस्ट करना है, और कोई तरीका नहीं है मार्केट का। को एग्जिस्ट करो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसे बनाओ। रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करेंगे ना, तो नए ट्रेडर जो होते हैं वो क्यों बेसिक नहीं कमा पाते? नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड चल रहा था उनका। पहले तो उन्होंने सुना होता है भाई 1:2 1:3। समझ लो एक कोई नया ट्रेडर है, उसने सुना है कि भाई 1:2 1:3 1:5 तक भी जाता है। उससे पहले वो ट्रेड को काटता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि ये कोई एक टर्म नहीं है कि इतना ही जाए तो काटना है। आपने सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब भी तो देखना है मार्केट के अंदर। समझ लो, पहले तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त आपको तरीके से समझाता हूँ ग्राफ को, कि क्या ट्रेडिंग में कितना पकड़ना चाहिए। 1:1 पकड़ना चाहिए, 1:2 पकड़ना चाहिए, 1:3 पकड़ना चाहिए, है क्या चक्कर विन रेट का, ये सब नॉलेज है क्या। स्कैल्पिंग के अंदर हो सकता है 1:5 1:10 पकड़ सकते होते हो, लेकिन वो 1 मिनट का ट्रेड होता है। क्यों? अगर 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट ऊपर जा रही है तो 1 मिनट के हिसाब से वो कई बार इतना ऊपर चले जाती है कि 1:5 या 1:10 पकड़ा जा सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो कि 15 मिनट या 1 घंटे के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, उसमें 1:3 1:4 के ऊपर जाना आसान नहीं है। 1:2 ही बल्कि लगभग लोग पकड़ते हैं उसमें। कई बार तो 1:1 पे भी निकलना पड़ता है मार्केट के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। अब यहाँ पे कई बंदे आएंगे जो कहेंगे भाई मैं तो 1:10 निकाल लेता हूँ। तो भाई आपके तो मैंने हाथ जोड़ दिए, आप मत देखा करो मेरी वीडियो। आप अपना घर जाओ, आप अपना बढ़िया घर जाओ, आराम से पैसे कमाओ। आप ये मत देखा करो, मेरी वीडियो मत देखा करो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मोटा मोटा, कि जो ज़्यादा आरआर पकड़ने की सोचता है, एक ही ट्रेड आपको बहुत बड़ा एकदम से नहीं बनाएगी। छोटी छोटी कुछ ट्रेड ही मिलकर आपको शायद बड़ा बना सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, समझ लो ये कैंडल्स हैं। ये आपका स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। समझ लो अगर ये 1:1 की ट्रेड है, ठीक है, ये 1:1 की ट्रेड मान के चलते हैं, ठीक है। ये 1:2 की ट्रेड मान के चलते हैं, ये 1:3 की ट्रेड मान के चलते हैं, और इसको 1:4 की ट्रेड मान के चलते हैं, ठीक है। ये आपका समझ लो कैंडल का नीचे वाला पार्ट है। अब आप इसमें ये देखना कि मार्केट चलती कैसे है। अब इसको ये समझना, यहां से मार्केट चल रही है, 1:1 की ट्रेड पकड़ ली आपने, 1:2 गई मार्केट,
स्टॉप लॉस बच गया, मार्केट यहाँ तक आई, ये आपका स्टॉप लॉस लग गया यहाँ, ये मार्केट चली गई ऊपर। अगर आप बहुत ध्यान से अब आप देखोगे क्या है, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। अगर आप बहुत समझदार होगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वन इस टू वन की ट्रेड में आपको प्रॉफिट दे गई, 1:2 भी आपका टीपी लग गया, 1:3 में टीपी नहीं लगा लेकिन उसने सपोर्ट जोन बना लिए, 1:4 में आपका स्टॉप लॉस दे गई, ये स्टॉप लॉस दे चुकी है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आपने ना 1:2 बुक करा है ना 1:3 बुक करा है, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई है, ध्यान से देखोगे ये ऊपर 1:4 में यहाँ लिया मार्केट ने। ये उनके लिए जो फटाफट सोचते हैं कि ट्रेड ले ले, अभी वो रिवर्सल का वेट नहीं करते। यहाँ मार्केट ने ली, दोबारा नीचे आई, फिर सपोर्ट जोन से उठ के मार्केट कन्वर्ट हो गई, पूरी रिवर्सल आ गया। अब जो वेट कर रहा होगा बड़े मूव की, वो कह रहा है मैं 1:4 ही लूंगा। जो नया ट्रेडर है, ए समझ के चलो नया ट्रेडर है, तो ए कह रहा है कि भाई मैं 1:4 ही लेके रहूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने किताबों में सुन लिया है कि 1:3 या 1:4 के अगर अलावा आप चलोगे तो आपको मार्केट लॉस देके जाएगी। ऐसा नहीं है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो टाइम के हिसाब से कभी कभी 1:1 पे भी निकलना पड़ेगा, कभी 1:2 पे भी निकलना पड़ेगा। सपोर्ट जोन क्या है, सप्लाई क्या है, वॉल्यूम क्या आ रही है मार्केट की, टाइम फ्रेम क्या है, डे तो चेंज नहीं हो रहा, ये सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि कितने पे निकलना है। कई बार 1:1 पे भी निकलते हो, प्रोफेशनल ट्रेडर 1:2 पे भी निकलता है, 1:3 पे भी निकलना पड़ता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ बेसिक सी चीज़ कि प्रो ट्रेडर क्या करता है। समझ के चलो, अब ये समझ के चलो यार, एक ये प्रो ट्रेडर है, ठीक है। अब अगर आपने 50% की कोई स्ट्रैटेजी पकड़ ली, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 50% की स्ट्रैटेजी, वो डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी आप ले सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे। विन रेट भी एक चीज़ है कि भाई आप कितनी विनिंग कर रहे हो, तो 50% विन रेट है आपका 100 में से, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। समझ के चलो जो आपका विन रेट है 50% है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड में अगर आप 1:3 की ट्रेड लेके चलते हो, ठीक है। अब आप ये देखना, अगर आपका 10,000 रुपये का कोई स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा भी नहीं, मैं बेसिक ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, अगर 10 ट्रेड पकड़ी, उसमें से 5 ट्रेड अगर लॉस में चली गई, समझ लो 5 ट्रेड लॉस में चली गई और 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, तो 50,000 रुपये लॉस में गए। 5 ट्रेड वहीं अगर आपकी ठीक चली गई और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका एक ट्रेड में 30,000 रुपये आपका टीपी है, 30,000 इंटू 5 हुआ 1.5 लाख रुपये। तो भी अगर आप देखोगे तो 1 लाख रुपये आप प्लस में आ रहे हो रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में, ठीक है। 1 लाख रुपये भी मैं प्रॉफिट नहीं मानता, क्योंकि इसमें फीस कटती है। उसके बाद हर बार आप 1:3 पे नहीं निकलोगे, कई बार 1:2 पे भी निकलोगे, कई बार 1:1 पे भी निकलना पड़ेगा। तो उसका अगर आप देखोगे तो भी 50, मैं कहता हूँ 1 लाख में से 50,000 रुपये हटा देते हैं, तो भी 50,000 रुपये कम से कम आप प्रॉफिटेबल आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप 1:3 की ट्रेड पकड़ रहे हो। सिर्फ 5 ट्रेड ठीक करनी है आपने, उस 5-10 में से सिर्फ 5 ट्रेड ठीक करनी है, और वो भी सब में 1:3 नहीं पकड़ना, कहीं में कुछ ऊपर नीचे पकड़ना है, तो भी 50,000 रुपये प्रॉफिटेबल आ जाएगा आपका। बस लॉस पे जो 1:3 वाली चीज़ है, उसमें 1 पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लॉस अगर आप 10,000 रुपये नहीं लोगे, कहीं भी आपने 22,000, 25,000, 30,000 ले लिया, उसके बाद से ये पूरी 10 की कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, फिर कोई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इमोशनल चीज़ें हावी हो जाएंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं। आदमी रिवेंज लेना शुरू करता है, ओवर ट्रेड करना शुरू करता है। तो अगर 1:3 में 1 पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो सब ब्लैंक है सिस्टम। ट्रेलिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेलिंग चीज़ क्या है, अगर आप 1:2 पे पोजीशन आपकी पहुंच चुकी है तो कम से कम आप बाइंग पे लगाओ या 50% प्रॉफिट लेके होल्ड करो ट्रेड को 1:3 पे जाने के लिए। अगर आप होल्ड नहीं करोगे और सोचोगे कि 1:2 आ चुका है, तो जो मैंने पहले आपको ग्राफ समझाया उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। पोजीशन प्लस में आते हुए भी जब स्टॉप लॉस लग जाएगा, वो यही सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप प्रो बनोगे, और कोई इसमें चीज़ नहीं है। नया ट्रेडर इस मार्केट में जो भी होगा, नया ट्रेडर फंसा रहता है। नया ट्रेडर इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड एक फिक्स पोजीशन है। फिक्स पोजीशन नहीं है कभी भी, टाइम टू टाइम। बहुत से ऐसे प्रो ट्रेडर हैं जो मैं देख रहा हूँ 1:2 की पोजीशन 1:1 पे ही काट रहे होते हैं। ओवरऑल 100 ट्रेड में जाके हो सकता है थोड़ा उनको फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन इवेंचुअली बहुत सारी ऐसी ट्रेड बनती है जहाँ आपकी ईगो भारी पड़ रही होती है। आपको पता लग चुका होता है कि यार
या बहुत देर हो चुकी है, मार्केट नहीं मूव कर रही है, आपने जिस सेटअप पे लिया था उसको बहुत देर हो चुकी है और आप होल्ड करे जा रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है उसको एग्जिट कर लो। दूसरी चीज़, बहुत सारे सेशंस भी होते हैं, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, उनके टाइम से भी बहुत सारा मार्केट पे इफेक्ट आता है। मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है या लंदन सेशन जब ओपन होता है तब भी एक वॉल्यूम बहुत हाई आती है, तो वो सब भी मेजर करके रखना है आपने टाइम टू टाइम पे। बाकी एक सिंपल सी बात ये है, स्कैल्पिंग की मैं बात नहीं करता, क्योंकि स्कैल्पिंग में ऐसा होता है 1:10 पोजीशन आप पकड़ सकते हो, क्योंकि 10,000 स्कैल्पर में से मैं कहता हूँ शायद 10 स्कैल्पर कमा पाते होंगे। बहुत ना के बराबर पॉसिबिलिटी है मार्केट में स्कैल्पिंग की, बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। 15 मिनट या 1 घंटे के हिसाब से जो थोड़ी सी स्विंग ट्रेड करता है वो जल्दी पकड़ लेता है, इमोशनली भी ठीक रहेगा और पैसा भी ज़्यादा नहीं खोएगा। तो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड आता है वो 1:1 या 1:2, 1:3 इन सब के बीच में ही आता है। दूसरी चीज़, मार्केट सारे ट्रेड देती है, 1:1 भी देती है, 1:2 भी देती है, 1:3 भी देती है। प्रो ट्रेडर का यही काम है, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो 1:1 वाली ट्रेड नहीं पकड़ता। अगर उसको ज़्यादा गैप दिखता ही नहीं मार्केट में, जब उसको लगता है कि अभी छोटा सा ही बन पा रहा है मूवमेंट, वो वहाँ ट्रेड नहीं लेता। वो लेता ही वहाँ है जहाँ 1:4 या 5 की पॉसिबिलिटी दिख रही होती है, फिर 1:2 पे बुक करता है। अगर जहाँ पॉसिबिलिटी ही 1:2 की दिख रही है वहाँ 1:1 मार्केट जाती है या वापसी आ जाती है। तो पॉसिबिलिटी बड़ी होनी चाहिए, जिस भी आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसका उससे बड़ा टाइम फ्रेम, यानी 1 घंटे या 4 घंटे पे देख के ओवरऑल वो बुलिश या बियरिश होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड पकड़ो, फिर रिस्क रिवॉर्ड वहाँ काम करता है, उसके बाद भी साइकोलॉजी काम करती है एंड में। ओके गाइज, बाकी यही है। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कोई एक और टॉपिक को छेड़ेंगे। गुड बाय।